हरे कृष्णा। आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। कामिका एकादशी का वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण में महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के संवाद के रूप में मिलता है। ये संवाद कुछ इस प्रकार है। एक बार महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछने लगे, हे गोविंद, हे वासुदेव, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? कृपया करके मुझे उसका वर्णन कीजिए। अब तक तो आपने मुझे देवशयनी एकादशी के बारे में बताया, लेकिन अब मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। युधिष्ठिर महाराज की ऐसी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पाप का नाश करने वाला एक उपाख्यान सुनाता हूँ। उपाख्यान का मतलब है एक स्टोरी लाइन, एक कहानी के रूप में कथानक सुनाता हूँ। और वो कथानक पूर्व काल में नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी ने उनको सुनाया था। ब्रह्मा जी से नारद जी ने भी यही प्रश्न किया था, तो मैं वही तुमको सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे भगवान, हे कमलासन, मैं आपसे ये सुनना चाहता हूँ कि श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है, उसके कौन से देवता हैं और उसको करने से कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है, कृपया करके मुझे बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोकों के हित की इच्छा से तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण के मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका एकादशी है, और कामिका एकादशी के स्मरण मात्र से ही व्यक्ति को वाजपेय यज्ञ का फल मिल जाता है। इस दिन, कामिका एकादशी के दिन, भगवान श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन, इन विभिन्न नामों से भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री हरि के पूजन से जो फल मिलता है वो गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर आदि क्षेत्रों में भी आसानी से उपलब्ध नहीं है। सिंह राशि के बृहस्पति में होने पर और व्यतिपात या दंड योग में गोदावरी नदी में स्नान करने पर जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से भी मिल जाता है। और जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वो दोनों ही व्यक्ति को समान रूप से फल मिलता है। अर्थात कामिका एकादशी का व्रत का पालन करना पूर्ण पृथ्वी, समुद्र, वन आदि के दान से भी बढ़कर है। और यदि कोई सिंह राशि के बृहस्पति में होने पर व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी में जाके स्नान करता है, उसे जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से इस एकादशी के दिन प्राप्त हो जाता है। और साथ ही जो व्यक्ति दूध देने वाली ब्याही हुई गाय का सभी सामग्रियों के साथ ब्राह्मण को दान करता है, उस मनुष्य को गाय का दान देने का जो फल प्राप्त होता है वही फल इस कामिका एकादशी के व्रत के पालन से मिलता है। साथ ही जो व्यक्ति नरों में श्रेष्ठ है वो इस श्रावण मास में भगवान श्री हरि का पूजन करता है, उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। इसलिए सभी पाप से डरने वाले मनुष्यों को भली प्रकार यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी कीचड़ से भरे हुए संसार के समुद्र में डूब रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए कामिका एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है। अध्यात्म विद्या परायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका व्रत का सेवन करने से हो जाता है। कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य यदि रात्रि में जागरण करता है और भगवान श्री हरि के नामों का कीर्तन करता है
तो उसे कभी भी भयंकर यमराज के दर्शन नहीं करने पड़ते, वो कभी भी दुर्गति में नहीं पड़ता। यदि भगवान को मणि, माणिक्य, मोती, वैदुर्य मणि, मूंगे इत्यादि ऑफर किए जाएं, उनसे भगवान की पूजा की जाए, तो भगवान उनसे उतने संतुष्ट नहीं होते जितने मात्र तुलसी दल से पूजा करने से संतुष्ट हो जाते हैं। और जिस व्यक्ति ने तुलसी की मंजरियों से भगवान श्री केशव का पूजन किया है, उसके जन्म भर के पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। तुलसी महारानी की महिमा इस प्रकार है कि जो तुलसी महारानी के मात्र दर्शन कर लेता है, उसके सभी पापों का जो समुदाय है, ग्रुप ऑफ सिन, वो सब खत्म हो जाता है। जो तुलसी महारानी का स्पर्श करता है, उसका शरीर पवित्र बन जाता है। तुलसी महारानी को प्रणाम करने से समस्त रोगों का निवारण होता है। तुलसी महारानी को जल से सींचने पर यमराज भी उसको किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाते, उसको किसी प्रकार का भय नहीं रहता। तुलसी महारानी के सीड आरोपित करने वाला व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के समीप चला जाता है और भगवान के श्री चरणों में जो कोई तुलसी को चढ़ाता है, तुलसी महारानी उसको मोक्ष रूपी फल प्रदान करती हैं। ऐसी तुलसी देवी को बारंबार नमस्कार है। तो कामिका एकादशी के दिन तुलसी महारानी का सेवन, पूजा इत्यादि बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति इस कामिका एकादशी के दिन घी का दीपक भगवान को दिन और रात अर्पित करता है, उसके पुण्यों की संख्या तो चित्रगुप्त भी करने में असमर्थ हैं। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जो व्यक्ति सुबह शाम दीपक जलाता है, उसके पितृ भी स्वर्गलोक में स्थित होकर अमृत पान से तृप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति घी अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाता है, वो जब मनुष्य देह का त्याग करता है तो उसको करोड़ों दीपकों से पूजित किया जाता है और वो स्वर्गलोकों को जाता है। कामिका एकादशी का व्रत इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि जो ये व्यक्ति करता है, उसको भ्रूण हत्या, ब्रह्म हत्या जैसे महान पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। और जो व्यक्ति इस महात्म्य का श्रद्धा से श्रवण करता है या कथन करता है, उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो कामिका एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सभी कामिका एकादशी का भली प्रकार पालन करें और निरंतर भगवान श्री हरि के नामों का जप करते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी को एक बार फिर कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।